स्वागत है आपका द गुरुकुल एक्सप्रेस पे। मैं हूं सनी। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, जो कि साइंस का चैप्टर है बच्चों, 10th क्लास के लिए। इसमें क्या है कि बहुत सारा बच्चों का दिक्कत होता है कि रट लेता है कि 10th ये गोलीय दर्पण में अवतल का फोकस दूरी निगेटिव होता है, उत्तल का पॉजिटिव होता है। क्या है इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों रटे? दोस्तों इसका सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ एक छोटे सा वीडियो में, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले मान लो कि दर्पण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि, या जो 10th क्लास पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर का है तो उसको मालूम होगा कि उत्तल दर्पण होता क्या है, या अवतल दर्पण क्या होता है। तो सब लोग याद किया है कि गोलीय दर्पण का जो एक खोखला भाग होता है और उसका एक भाग जो होता है जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो उत्तल हो जाता है, सॉरी अवतल हो जाता है, और जिसका भीतरी भाग रंगा हुआ हो वो उत्तल हो जाता है। तो दोस्तों हमको इसमें समझना ये है कि इसमें आखिर क्यों इसका फोकस दूरी अवतल का निगेटिव हो जाता है और उत्तल का क्यों फोकस दूरी निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? जैसे आप लोग 9th में पिछले क्लास में पढ़े होंगे, एक कार्तीय तल होता है। क्या होता है? कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में बताया जाता है हम लोग को कि एक होता है, दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। दोस्तों एक्स में एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, और वाई में भी एक पॉजिटिव एक्सिस होता है और एक निगेटिव एक्सिस। दोनों एक्सिस का एक मूल बिंदु होता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। दोस्तों देखो, एक्सिस से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि उत्तल का माइनस होता है कि अवतल का माइनस होता है, या उत्तल का प्लस होता है कि अवतल का प्लस होता है। तो बारी बारी से समझोगे दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में सॉरी दोस्तों, अवतल दर्पण में इसका फोकस दूरी क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, और इसमें वस्तु रखने पर वस्तु दूरी क्या होगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो कितने रीजन होते हैं दोस्तों? एक होता है वस्तु दूरी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। एक होता है फोकस दूरी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एक होता है सेंटर, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं या सी से डिनोट करते हैं। एक होता है वी दोस्तों, जिसको हम प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। तो इन चारों केसों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों कि कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। देखो, इधर जिस साइड से देखा जाता है, हम लोग कार्तीय तल को किससे लेंगे ताकि हम लोग को एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो हम लोग कार्तीय तल देखा जाता है कि लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस। ये नहीं कि ऐसे खड़ा हो जाए और बोले कि लेफ्ट में, तो फिर तो लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, राइट में माइनस हो जाएगा। जिधर हम हमारा जो फ्रंट है उधर से देखना है दोस्तों। मेरा फ्रंट इधर है तो लेफ्ट में क्या हो गया? माइनस, और राइट में क्या हो गया? प्लस। देखो दोस्तों, लेफ्ट में माइनस है हमारा। तो कोई भी दर्पण हो, या अवतल हो या उत्तल हो, हम लोग सबसे पहले अवतल की बात करें तो अवतल में समझेंगे। देखो, वस्तु कहाँ रखेंगे दोस्तों? प्रतिबिंब तो कहीं भी बन सकता है, वस्तु रखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं, तभी उसके बाद प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के बाद। तो वस्तु को जब भी रखेंगे दोस्तों तो दर्पण से लेफ्ट ही रखेंगे ना, क्योंकि इसका साइड वाला राइट वाला पार्ट तो रंगा हुआ रहेगा। तो लेफ्ट में रखेंगे वस्तु। अब बताओ दोस्तों, इसका लेफ्ट वाला भाग क्या है? निगेटिव है कि नहीं? बताओ, निगेटिव है। और राइट वाला क्या है? पॉजिटिव है। बताओ, जब वस्तु को हम लेफ्ट में रखेंगे, वस्तु को किधर रखेंगे? इधर रखेंगे। जैसे दोस्तों देखो, ये रहा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसके इधर वस्तु रखेंगे कि इधर? बताओ, इधर रखेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इधर वाला भाग क्या है? रंगा हुआ है। और रंगा हुआ भाग के सामने कुछ रख दो तो फिगर कहाँ से बनेगा? रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सॉरी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो कहाँ से फिगर बनेगा दोस्तों? तो इसके लेफ्ट में वस्तु रखते हैं। किधर रखते हैं? लेफ्ट में। अब बताओ, लेफ्ट में वस्तु रखेंगे, मान लो कहीं भी वस्तु रख दिया, हम लोग सेंटर के पीछे रखते हैं। हाँ, सेंटर के पीछे रखते हैं वस्तु। ये भी एक वस्तु है दोस्तों। बताओ, जब वस्तु को सेंटर के पीछे रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? लेफ्ट में रखेंगे। लेफ्ट में रखेंगे कि नहीं? तो जब वस्तु को लेफ्ट में रखेंगे तो इसका बताओ, ये कार्तीय तल से किधर है? बाएं है। बाएं कि नहीं? जो दर्पण का पोल होता है दोस्तों, वही कार्तीय तल का ओरिजिन होता है। जो इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन, जो कार्तीय तल का ओरिजिन वो दर्पण का ओरिजिन, वही समझ लो। तो इस दर्पण के लेफ्ट साइड में वस्तु रखाया, तो जब वस्तु को दर्पण में लेफ्ट में रखेंगे तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? आया बात समझ में? आया। जो इसका ओरिजिन होता है वही इसका ओरिजिन होता है। तो जब वस्तु इसके लेफ्ट साइड में है तो इससे हम लोग तुलना करेंगे तो वस्तु निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? वस्तु दूरी
बस समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो फोकस, बताओ दोस्त कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस इधर है कि इधर पीछे है, बताओ। इधर है, तो फोकस इधर है तो इसका फोकस भी क्या हो जाएगा, फोकस भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब आते हैं वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र भी तो सभी तो लेफ्ट में है ना बाबू, लेफ्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब आते हैं प्रतिबिंब दूरी। देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है दोस्त, क्यों? क्योंकि अवतल में सारा केस में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जब वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण के पीछे, या आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब दर्पण के पीछे बनता है दोस्त, तो उसमें क्या हो जाता है कि राइट साइड में फिगर बन जाता है। तो राइट साइड में फिगर बन जाएगा तो वस्तु दूरी को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन हमेशा इसका वस्तु दूरी क्या, सॉरी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव। तो प्रतिबिंब दूरी को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ना ही ये बता सकती है। जब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, जब तक हम लोग नहीं बता सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब बनेगा तभी बता सकते हैं। अब जैसे देखो वस्तु हम रखें कहाँ, वस्तु कहाँ रखे हैं, सेंटर के पीछे रखे हैं, तो एक किरण आएगी मुख अक्ष के समांतर जो कि फोकस से टकरा के जाएगी, दूसरा को कहीं से भी काट दो दोस्तों, 3 हमारे पास बचा हुआ, फोकस से काट दो, सेंटर से काट दो, कहीं से भी काट दो। तो हम लोग सेंटर से काटते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब बना, यह रहा हमारा। उल्टा प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, दर्पण से लेफ्ट साइड में बना, लेफ्ट साइड में बना। अगर बताओ इस केस में वस्तु दूरी, इस केस में प्रतिबिंब दूरी कहाँ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो ये वाला केस यहाँ पे जब फोकस और ये ध्रुव के बीच में वस्तु रखेंगे तो हमारा क्या प्रतिबिंब आभासी बन जाता है, राइट साइड में बनता है। तो इसीलिए हम प्रतिबिंब दूरी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो दोस्तों अभी हम लोग अवतल दर्पण के बारे में खत्म कर चुके हैं, चिन्ह परिपाटी और समझ चुके हैं। अब उत्तल दर्पण में समझते हैं दोस्तों। देखो अवतल में क्या होता है कि अवतल में नॉर्मली केस होता है कि ज्यादातर प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, इसलिए अवतल में तो कोई उतना दिक्कत नहीं आता है। लेकिन उत्तल में हम लोग समझेंगे कि उत्तल में ज्यादातर आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इसका ये चिन्ह परिपाटी कैसा होना चाहिए। तो यू को हम लोग देखेंगे, वी को देखेंगे, एफ को देखेंगे और सी को देखेंगे। अभी हम लोग देखा पिछले अवतल में देखा कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, सी होता है। तो अवतल में सारा केस में निगेटिव ही था लगभग, केवल वी में एक केस ऐसा था, वी क्या प्रतिबिंब दूरी। अवतल में एक ही केस ऐसा आता है जहाँ पे वी पॉजिटिव होता है, बाकी सारा केस अवतल का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उत्तल में हम लोग समझेंगे, उत्तल में हम लोग चिन्ह परिपाटी में यही देखेंगे कि उत्तल में चलो जैसे कि कोई वस्तु मान लो हम लोग सेंटर के पीछे जब उसमें रखा था तो इसमें भी सेंटर के ही पीछे रख देते हैं। चलो कोई वस्तु रखा सेंटर के पीछे, तो अवतल और उत्तल में होता है ना दोस्तों कि अवतल किसी भी मतलब लाइट को क्या करता है, सिकुड़ाने का काम करता है, और उत्तल क्या है, फैलाने का काम करता है। तो दोनों का रूल जो है सेम है दोस्तों, लेकिन तरीका अलग अलग है फैलाने का। अवतल क्या करता है, सिकुड़ा देता है, और उत्तल क्या कर देता है, फैला देता है। तो जैसे मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आता है दोस्तों तो इसको फैला देता है, या तो नीचे से आ जाए तो इसको फैला देता है, फोकस पे आता है तो इसको टकराने के बाद इधर इसके क्या बोलते हैं, मुख अक्ष समांतर हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि फैला रहा है, तो फैलाते समय किसी ना किसी को यूज करता है। कैसे कि अवतल दर्पण में देखो क्या होता था, ये अवतल दर्पण में जब फोकस ये मुख अक्ष के समांतर किरण आती थी दोस्तों तो ये फोकस से होकर जाता था, लेकिन इसमें भी फोकस से होकर जा रहा है दोस्तों, यही हम लोग को समझना है कि लेकिन ये क्या करता है, केवल यूज करता है, हमको दिखता नहीं है। देखो फैला रहा है, यहाँ से भी फैलाएगा, फोकस को यूज कर रहा है, यहाँ से भी फैलाएगा तो फोकस को, यही बात समझना। तो बताओ दोस्तों इसका कौन सा फोकस एक्टिव है, बताओ राइट वाला फोकस एक्टिव है कि नहीं, जिसको यूज करेगा वही तो एक्टिव होगा। अवतल में क्या होता था, अवतल में क्या होता था, इधर वाला लेफ्ट वाला फोकस एक्टिव था, लेफ्ट वाला, क्योंकि इधर कुछ हो ही नहीं रहा था, इधर लेफ्ट वाला फोकस था, तो इसलिए अवतल का एक निगेटिव था। लेकिन देखो उत्तल में जहां भी फैलाएगा तो राइट वाला फोकस एक्टिव है नहीं, किसको यूज कर रहा है, राइट वाला फोकस को, राइट वाला को कर रहा है कि नहीं। तो राइट वाला जब फोकस एक्टिव है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं, बताओ पॉजिटिव होगा कि नहीं, होगा, जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी बताए हम कार्तीय तल में बताए थे ना चिन्ह परिपाटी में, y डैश नीचे x डैश इधर, तो इधर जाने पर निगेटिव होता है, लेफ्ट जाने पर निगेटिव और राइट जाने पर पॉजिटिव, लेफ्ट राइट। बताओ इसमें राइट वाला फोकस एक्टिव है कि नहीं, राइट वाला फोकस एक्टिव है कि नहीं, तो राइट वाला फोकस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं सेंटर पे दोस्तों, तो सेंटर इसका देखो जब
अपवर्त ये परावर्तन का रूल होता है कि दोस्तों जैसे देखो यहाँ पे परावर्तन होता है ना, इसका सेंटर देखो, इसका ये अभी लंब जो डालेंगे दोस्तों बिल्कुल सेंटर पे जाएगा, जा रहे कि नहीं। तो इसका कौन सा सेंटर एक्टिव है बताओ। जब पूरा चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे ना दोस्तों, तो ये सब एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी मैं चिन्ह परिपाटी का टॉपिक लेकर आऊँ, इसलिए इसमें मैं चिन्ह परिपाटी डिस्कस करना चाहूँगा। देखो इसका जब फोकस ये वाला एक्टिव है राइट वाला, तो सेंटर भी राइट वाला ही एक्टिव है, तो इसलिए इसका सेंटर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यू का और वी का। किसका, यू का और वी का। तो इसमें ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर क्या मतलब कि इसमें वस्तु कहाँ रखेंगे बताओ। इधर वाला पार्ट तो रंगा हुआ है, इधर वाला पार्ट उत्तल का हो या अवतल का हो, राइट साइड वाला पार्ट तो रंगा हुआ है, तो पीछे कैसे वस्तु रखेंगे, जब भी रखेंगे तो लेफ्ट में। तो दोस्तों इसका वस्तु दूरी क्या हो जाता है, निगेटिव। और लोग रट लेता है कि उत्तल का वस्तु दूरी निगेटिव, अवतल का वस्तु दूरी निगेटिव, उत्तल का पॉजिटिव, अवतल का निगेटिव। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे रीजन है। कार्तीय तल से हम लोग मापते हैं इसको कि कैसा कौन होता है। अब बात रहा प्रतिबिंब का। किसका, प्रतिबिंब का। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर केस में, अधिकतर केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी, और राइट साइड में बनता है दोस्तों। किधर बनता है, राइट साइड में। तो इसका प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा क्या, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा पॉजिटिव। और ये तो अभी पिछले मैंने बताया कि ये डिपेंड करता कि हमने वस्तु रखा कहाँ है, तो वस्तु जहाँ रखेंगे उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें ज्यादातर प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ सेंस में एक सेंस ऐसा है जहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों सेंस का हम चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। यही आज तक यही, इसके लिए धन्यवाद।